हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। हमने जो स्टार्ट किया हुआ है बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 पर आज की हमारी पहली वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने प्रथम सेमेस्टर की वीडियोस देखी हुई है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। प्रथम सेमेस्टर पे भी हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिया है पॉलिटिकल साइंस का। ओके, तो सेकेंड सेमेस्टर की हमारी पहली वीडियो होने वाली है यूनिट नंबर 1 पर। अब जो यूनिट नंबर 1 है, क्योंकि अभी आपको पता है मैंने आपको इससे पहले सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, तो अब 8 यूनिट्स में आपका पूरा जो पेपर होता है, पूरा पेपर 8 यूनिट्स में कंप्लीट हो जाता है। तो यूनिट को और बढ़ा दिया गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि 16 चैप्टर किसी में 15 चैप्टर है, अब 8 ही चैप्टर है। तो एक चैप्टर में आप देख सकते हो पहले यूनिट में क्या है, राजनीति विज्ञान, परिभाषा, प्रकृति, दायरा, विधियां और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध। मतलब राजनीति विज्ञान है क्या, राजनीति विज्ञान का की परिभाषा विद्वानों ने क्या दिया हुआ है, इसकी प्रकृति कैसी है, दायरा क्या है इसका, मतलब इसका कार्यक्षेत्र क्या है, विधियां कौन कौन सी हैं इसमें, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध क्या है, ये सारा कुछ हमको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली राजनीति शास्त्र के बेसिक से, स्टार्ट से। तो पहला दिन हमारा होने वाला है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें कि पॉलिटिकल साइंस से आप क्या समझते हैं, राजनीति शब्द से आप क्या समझते हैं, राजनीति सुनते ही आपके दिमाग में नेता लोग आते होंगे, उनकी भाषणबाजी आती होगी, राजनीति ऐसी है वैसी है, तमाम तरह की आपकी विचारधाराएं बनी होंगी उससे लेकर के। तो बेसिक रूप से अगर राजनीति को देखा जाए, शुरुआत देखा जाए या इसको एक वर्ड वाइज देखा जाए कि राजनीति शब्द कहां से आया, तो राजनीति जो शब्द है ये राजनीति विज्ञान, अगर इंग्लिश में देखोगे, इंग्लिश का एक शब्द है पॉलिटिकल साइंस, उसी का हिंदी ट्रांसलेटर है राजनीति विज्ञान। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस शब्द है ये यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना हुआ है। पॉलिटिकल कौन सा शब्द, पॉलिस, जिसका नाम मतलब अर्थ होता है इसका नगर और राज्य, मतलब नगर और राज्य, और दूसरा वर्ड है साइंस। साइंस का आपको अर्थ पता ही है, साइंस मतलब क्या, जो सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध तरीके से मिलने वाले ज्ञान को जो है विज्ञान कहते हैं। तो नगर का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुक्रमबद्ध तरीके से मिलने वाला जो ज्ञान है, नगर के ज्ञान को हम कहेंगे राजनीति विज्ञान। और अगर आप प्राचीन समय से देखोगे तो राजनीति विज्ञान को एज ए सब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था। प्राचीन टाइम में जो नगरों को, राज्यों को चलाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती थी, जो उसके लिए फार्मूले तैयार किए जाते हैं कि हाँ एक राज्य के लिए ये चीज ठीक रहेगा, वो बेसिकली नीति शास्त्र या दंड शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता था उसको, कि ये नीति बनाई गई है तो नीति शास्त्र है। और अगर आप देखोगे प्राचीनतम लोगों में तो आप देख सकते हो अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, कौटिल्य। कौटिल्य ने अपनी बुक लिखी है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में देखोगे सारा कुछ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही है, राज्य से ही रिलेटेड है कि राज्य में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। इस टॉपिक पे बात किया है कौटिल्य ने। तो इस तरीके से अगर हम राजनीति को देखना चाहें तो राजनीति विज्ञान राज्य से रिलेटेड एक विज्ञान है कि राज्य में किस तरह की नीति होनी चाहिए, कैसा राज्य होना चाहिए, किस तरह से राज्य के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सभी चीजों का एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान ही क्या कहलाएगा, राजनीति विज्ञान। अब इस टॉपिक पर तमाम सारे विद्वानों ने अपनी परिभाषा लिखी हुई है। राजनीति विज्ञान तो हमने समझा, अब दूसरा टॉपिक आता है परिभाषा। तो विद्वानों की परिभाषा भी आपको देनी पड़ेगी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए, सुव्यवस्थित तरीके से परिभाषित कीजिए, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो गार्नर इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। मतलब राजनीति विज्ञान मतलब राज्य, कि राज्य को क्या करना है, कैसे राज्य आगे बढ़ेगा, कैसे राज्य खत्म होगा, अच्छा चलेगा, बुरा चलेगा, ये सब कुछ उसके व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य किस तरीके से है तो उस तरीके से वहां का राजनीति बनता है, और राजनीति जिस तरीके से चलती है राज्य का अस्तित्व उस लेवल पे काम करता है। अब इसी पर अपना विचार रखते हुए गेटल महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य की राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान क्या करता है कि एक राज्य के प्राचीन समय में उसमें क्या सिद्धांत थे या क्या राजनीतिक संस्थाएं बनी थी, किस तरीके से काम कर रहा था राज्य, वर्तमान समय में क्या चीजें चल रही है, कौन से रूल्स की, रेगुलेशंस की, लोगों में क्या किस चीज की जरूरत है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए या भविष्य में हम इस राज्य को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ये सारा कुछ मिला करके जो ज्ञान तैयार किया जाता है, ये सारे राजनीतिक संस्थाएं और सिद्धांतों का अध्ययन करना ही राजनीति विज्ञान कहलाता है। ये गेटल महोदय का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था राजनीति विज्ञान को लेकर के। अब इसी पर लास्की महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से। इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना मतलब कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी कैसी है,
अगर उसका तुमने अध्ययन कर लिया, तुम राजनीति का अध्ययन कर लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति या राज्य डायरेक्टली कनेक्टेड किससे? लोगों से, क्योंकि लोग ही नहीं रहेंगे तो शासन किस पे करोगे, किस पे राज्य करोगे? राज करने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो लोगों से संबंधित है, लोगों के जीवन के लिए क्या चीज उपयोगी है। एक राज्य को बेहतर चलाने के लिए कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? लोगों के लिए। तो लोगों के जीवन से डायरेक्टली ये कहीं ना कहीं संबंधित है राजनीति विज्ञान। ओके, तो ये था बेसिकली, अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है, इसका संबंध राज्य के लोगों से रिलेटेड जो नीतियां बनाई गई हैं, जो कानून है, जो संस्थाएं हैं, उसी से रिलेटेड चीजें ही राजनीति विज्ञान कहलाती हैं। अब राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो राजनीति विज्ञान की प्रकृति को लेकर के काफी मतभेद देखा गया है। कुछ विद्वान हैं जिनका मानना है कि राजनीति एक विज्ञान है, और कुछ विद्वान हैं जो इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। जैसे इसमें नाम आ जाएगा, अगर आप बात करोगे राजनीति विज्ञान को, विज्ञान मानने वाले अरस्तु हैं, लास्की हैं, और सारे लोग हैं जो क्या कहते हैं कि राजनीति शास्त्र जो है वो एक राजनीतिक विज्ञान है। वो उसमें जो खूबियां पाई जाती है, उसकी जो प्रकृति है वो विज्ञान जैसी है। और कुछ विद्वान है जो इसको जो है विज्ञान मानते नहीं है, जिससे वकल महोदय है। वकल महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो छोड़ो, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। मतलब ये कला भी अच्छी नहीं है, ये कला भी बहुत गंदी है। मतलब ये कला भी नहीं कहा जा सकता है, इसको सबसे पिछड़ी कला कह सकते हैं। इस पर मेटलैंड अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि जब मैं देखता हूं प्रश्न पत्र के शीर्षक के रूप में कि यह राजनीति शास्त्र है, तो मुझे उसके शीर्षक को देख करके हंसी आती है, अफसोस होता है कि इसका शीर्षक कैसे है। मतलब इस तरीके से उन्होंने विज्ञान को, राजनीति का विज्ञान होने को जो है रिफ्यूज किया है, पूरी तरह से नकारा है कि नहीं यार ये विज्ञान नहीं है। तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इसके विज्ञान होने के पक्ष में अपनी बात रखी है, प्रूफ दिया है, और कुछ लोग हैं जो इसके विज्ञान ना होने के पक्ष में उन्होंने तर्क दिया है। तो आइए देखते हैं कि विज्ञान, राजनीति विज्ञान के प्रकृति के रूप में, कि राजनीति विज्ञान का विज्ञान के रूप में जिन विद्वानों ने माना है, उन्होंने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है अपना कि हाँ ये विज्ञान है। ओके, तो इसमें सबसे पहली चीज बात करते हैं सुस्पष्ट, सुनिश्चित और क्रमबद्धता का अध्ययन। जिन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान के आरोप दिया, उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी हम विज्ञान की तरह ही, जैसे विज्ञान का अध्ययन सुस्पष्ट होता है, सुनिश्चित होता है, क्रमबद्ध होता है, ऐसे हम राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन कर सकते हैं। सुव्यवस्थित ढंग से, सुसंगठित ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इसीलिए वो भी क्या है? विज्ञान है। दूसरा चीज है पर्यवेक्षण का और प्रयोग संभव है। विद्वानों का मानना है कि जैसे कि हम भौतिक विज्ञान में, प्रकृति विज्ञान में हम प्रयोग करते हैं किसी चीज में, और प्रयोग करके हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके आधार पर हम उसके बारे में बोल सकते हैं। ऐसा ही कहा है कि राजनीति विज्ञान में भी कर सकते हैं। जैसे इस पर उन्होंने एग्जांपल देते हुए भी कहा हुआ है कि जैसे एक राज्य है, एक राज्य कुछ कानून बनाता है। अब वो कानून उस राज्य के लोगों के लिए अच्छा है या बुरा है, जब वो लागू किया जाता है तो उसका रिएक्शन समझ में आता है। अब वो रिएक्शन किस तरीके से है, उसके बेस पर कहा जा सकता है कि हाँ यार ये प्रयोग किया गया, ये प्रयोग सफल रहा या असफल रहा। तो मतलब प्रयोग करके देखा जा सकता है कि क्या चीज जो है उसमें काम कर रही है और क्या चीज काम नहीं कर रही है। ओके, तो प्रयोग इसमें भी किया जा सकता है और उससे संबंध निकाला जा सकता है कि हाँ ये प्रयोग सफल रहा या नहीं रहा। तो प्रयोग पर्यवेक्षण करके नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है। अगला कहा है सर्वमान्य नियमों और सिद्धांतों की क्षमता है। विद्वानों का मानना है कि कुछ ऐसे राजनीति में भी नियम है जो भौतिक विज्ञान और प्रकृति विज्ञानों की तरह सर्वमान्य है। जैसे कि लास्की का था न्याय का नियम, अरस्तु का राज्य निर्धारण का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत जो है वो एक तरीके से सर्वमान्य सिद्धांत, मतलब हर जगह हर देश में वो चीजें देखोगे आप लागू होते हुए दिखेंगी। तो राजनीति विज्ञान में भी ये चीजें दिख रही है, तो ये भी विज्ञान है, ऐसा मानना है विद्वानों का। कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है। विद्वानों का मानना है कि इसमें हम कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने भी इस पर भी अपना एग्जांपल रखा है, पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि एक राज्य है, एक राज्य किस तरीके से राज्य कर रहा है, उस राज्य में का राजनीति विज्ञान किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसका पता इस बात से चल जाएगा कि उस राज्य में क्रांति हो रही है या नहीं। अगर एक राज्य है, राज्य कर रहा है और उसकी जनता उस राज्य से खुश नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे क्रांति आएगी, डेफिनेटली वहां पे आंदोलन होगा। और अगर नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं अच्छे स्मूथ तरीके से चल रहा है। और जरूरी नहीं है कि उसका तुरंत रिजल्ट दिख जाएगा, लेकिन थोड़े समय के बाद ये चीजें जरूर होने वाली हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कहा कि कार्य जो होगा उसका कारण से संबंधित दिखेगी चीजें। भविष्यवाणी की क्षमता कहा गया है कि इसमें भी विज्ञान की तरह ही भविष्यवाणी की जा सकती है कि अगर हम इस नियम को लागू करेंगे तो क्या चीज होने वाला है। क्योंकि उस नियम का परीक्षण अगर आपने कहीं कर लिया है, मान लिया कोई रूल चल रहा है, अगर आप भारतीय संविधान को उठा करके देखेंगे तो भारतीय संविधान में विश्व के जितने अलग अलग जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ चीजें उठाई गई हैं जो टेस्टेड थी कि हाँ यार ये चीज इस राज्य के लिए बेहतर है, तो वो हम अपने राज्य में मिला लेते हैं।
तो उसके माध्यम से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यार इसको अगर हमने अपने राज्य में मिलाया तो इससे हमारा राज्य बेहतर हो सकता है, या कुछ ऐसी खराब नीतियां हैं जिसको अपनाया तो राज्य बर्बाद हो गए, तो हम उसे अपनाएंगे तो भी बर्बाद हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से संभावनाएं तो व्यक्त की ही जा सकती हैं। ओके, तो अब ये तो था विज्ञान के संबंध में, विद्वानों ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हाँ ये विज्ञान है, तो उन्होंने ये चीज रखा। और जिन्होंने कहा कि नहीं ये विज्ञान नहीं है, जैसे वकल महोदय हो गए, मैटलैंड हो गए, उन्होंने पूरी तरह से इसको नकार दिया, कहा नहीं, ना तो राजनीति विज्ञान सुस्पष्ट सुनिश्चित या क्रमबद्ध कोई अध्ययन है कि कोई एक तरीके से ही राजनीति चलती आई है। दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगहों पर राजनीति अलग अलग तरीके से चली है, इसका विकास भी अलग अलग तरीके से हुआ है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक सुस्पष्ट तरीके से चलती हुई आई है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इसमें पर्यवेक्षण का प्रयोग संभव नहीं है, जैसे भौतिक विज्ञान में किया जा सकता है कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के साथ जितनी भी बार आप परीक्षण करोगे, सेम परीक्षण अगर बार बार दोहराओगे तो वो चीजें सेम आएंगी। लेकिन अगर आप राजनीति विज्ञान के परीक्षण की बात करोगे तो इंसान है, इंसान का माइंड है, वो चेंज होता रहता है, लोग है, उनकी सोच है, उनकी समझ है, उनकी समझने की क्षमता है, वो सारा कुछ चेंज होता रहता है। तो इसमें जो पर्यवेक्षण और प्रयोग की संभावना है वो हमेशा इसको विज्ञान की तरह ही नहीं रखा जा सकता। तो इस तरह से आलोचना किया, कहा इसमें कोई सर्वमान्य नियम नहीं काम कर सकता है, जैसे कि फिजिक्स के नियम है कि यार न्यूटन का लॉ हो गया, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हो गई, ये सर्वमान्य है। लेकिन ऐसा राजनीति में कुछ नहीं हो सकता है कि एक रूल अगर यहां पे लागू किया जा रहा है और एक रूल यही सेम रूल जो आज इंडिया में लागू है वो आप ब्रिटिश में लागू करोगे, ऑस्ट्रेलिया में लागू करोगे, शायद उतना इफेक्टिव ना हो, क्योंकि वहां का कल्चर अलग है, वहां के लोग अलग हैं। तो वही कहा कि सर्वमान्य नियमों और सिद्धांतों का कोई रोल नहीं हो सकता है राजनीति विज्ञान में। अगला कार्यकारण संबंध, मैंने बताया कि कार्यकारण संबंध इन्होंने कहा है कि नहीं स्थापित किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान में कार्यकारण संबंध को नहीं स्थापित किया जा सकता, ये कुछ भी जस्टिफाई नहीं करता है। ये जो बताया गया है, जो थ्योरी दी गई है, ये गलत है। भविष्यवाणी के बारे में बात किया गया कि भविष्यवाणी के बारे में बात करते हुए वकील कहते हैं कि मुझे ये देखकर के हंसी आती है, कैसे कोई कह सकता है कि राजनीति में क्या होगा उसकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। ऐसा मतलब उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में तर्क दिया कि नहीं ये चीजें नहीं हो सकती, भविष्यवाणी करना मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में, विज्ञान होने के बारे में पॉइंट दिए गए और उसके निगेटिव में भी, उसके अगेंस्ट भी तर्क दिया गया। तो ये था बेसिकली, हमने यहां तक देख लिया कि इसकी प्रकृति तक बात कर लिया हमने आज की वीडियो में। आई होप वीडियो थोड़ा सा लंबा ही हो रहा है, तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम उसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे कि दायरा विधियां क्या है, अन्य सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।